आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। 1 जून से छोटे शहरों के लिए चलाई जाएंगी 200 नॉन एसी ट्रेन। रूट तय होते ही जल्द शुरू होगी बुकिंग। प्रदेश में हर मोहल्ले और वार्ड में खोले जाएंगे फीवर क्लिनिक। कोरोना से संबंधित सुविधाएं होंगी आसान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन के चौथे चरण का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश और दूसरे राज्यों में फंसे 4,42,000 श्रमिक मध्यप्रदेश वापस लाए गए। आज भी कई ट्रेनें आएंगी। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले महीने की पहली तारीख से रोजाना 200 नॉन एसी रेलगाड़ी चलाएगी। रेल मंत्री ने कल कई ट्वीट में कहा कि इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को और अधिक सहायता पहुंचाने के लिए विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों की संख्या दोगुनी करने की योजना है। रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि वे कामगारों की सहायता करें और उन्हें नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पंजीकृत कराकर इसकी सूची रेलवे को सौंपे ताकि रेलकर्मी विशेष रेलगाड़ी चला सके। उन्होंने कहा कि कामगारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्थानों पर ही रहे। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतीय रेलवे कामगारों को गंतव्य स्थलों पर पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को और अधिक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार फीवर क्लिनिक खोलने की तैयारी कर रही है। कल मंत्रालय में कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन 4 के संबंध में प्रदेश के सभी संभागों और जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हर मोहल्ले और वार्ड में ये क्लिनिक खोले जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि फीवर क्लिनिक पर जाकर कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, जुकाम, फ्लू आदि के लक्षण दिखाई देते हैं अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकेगा। फीवर क्लिनिक में उसके स्वास्थ्य की जांच कर लक्षणों के आधार पर उसे कोविड केयर सेंटर आदि में भेजा जा सकेगा। आवश्यकता होने पर कोविड टेस्ट के लिए सैंपल भी लिए जा सकेंगे। कोरोना मरीजों की शासकीय और अनुबंधीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा पूर्ववत जारी रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5,500 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर में कल 78 नए मामलों के साथ प्रभावितों की संख्या 2,715 हो गई है। वहीं अब तक 105 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। उज्जैन में कल 58 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 420 हो गई। वहीं 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मंदसौर में कल 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया है कि इनमें मल्हारगढ़ तहसील की एक गर्भवती महिला भी शामिल है। अभी जो रिपोर्ट आई है 15 उसमें से 2 हमारे ऑलरेडी सिद्धिविनायक के एक्टिव रिपोर्ट है, तो कुल मरीजों की संख्या 73 हो जाती है और ये गुदरी और उसके आसपास के इलाके के ही लोग हैं। कल शाम 6 बजे तक भोपाल में 16, खंडवा में 21, बुरहानपुर में 42 और खरगौन में 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खंडवा में कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मरीजों को कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। मुरैना में भी 2 मरीज के स्वस्थ होकर घर जाने से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 रह गई है। जिले के 38 में से 24 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भिंड में कल 13 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। सागर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में 16 कोरोना संक्रमितों के बाद फिर 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद कुल कोरोना मरीजों की संख्या 42 पहुंच गई है। इनमें से 5 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। नरसिंहपुर जिले में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि नरसिंहपुर जिले के बगदरी गांव से संदिग्ध मरीजों को कल शाम जिला अस्पताल लाया गया है। एसडीएम संघमित्रा बौद्ध ने बताया है कि यहां एक परिवार पिछले दिनों इंदौर से आया था। वो जिस वाहन से आए थे उसमें सागर की युवती थी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वो 13 तारीख को इंदौर से ओवरलोडेड व्हीकल से नरसिंहपुर आए थे। आते ही उन्होंने बुधवार को सूचित किया था। 14 तारीख को शुरुआती टीम द्वारा भी उनका चेकअप किया गया। आज जैसे ही हमें सूचना मिली कि सागर में कोरोना पॉजिटिव केस आया है, मेडिकल टीम को पुनः भेजा गया और उन व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को जिला अस्पताल भेजा गया। उनके सैंपल लिए गए। जबलपुर में 4 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 186 हो गई है। हालांकि 107 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
सतना में संक्रमितों की संख्या 10 बनी हुई है। इनमें से 2 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दमोह कलेक्टर तरुण राठी ने बताया है कि 4 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि सभी पॉजिटिव मरीज अलग अलग ब्लॉक में हैं। रायसेन में अब तक कोरोना संक्रमण से 67 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में लॉकडाउन 4 के नियमों का पूरा पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को इस संबंध में गाइडलाइन भिजवा दी गई है। श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन 4 में दी गई छूटों के कारण लोग अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे। ऐसे में अब सावधानियां और अधिक जरूरी है। उन्होंने लोगों से कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कहीं भी भीड़ न होने देना आदि सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने लोगों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है। जबलपुर नगर निगम क्षेत्र को रेड जोन में रखा गया, तो जो रेड जोन के लिए जो निर्देश हैं कि रेड जोन में बाजार नहीं खुलेंगे, स्कूल, कॉलेज, मॉल, कोचिंग, सैलून, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, ये कहीं भी नहीं खुलना है। तो हमारे यहाँ भी नहीं खुलेगा। बाजार के लिए भी मनाही है। जो खोला जाएगा वो रहेगा कि जो रहवासी क्षेत्रों की दुकानें हैं, जो सिंगल दुकानें हैं, और अड़ोस पड़ोस में जिनकी दुकान नहीं है, मोहल्ले की दुकानें हैं, स्टैंड एलोन दुकानें हैं, वो खुल सकती हैं। उधर मंडला कलेक्टर जेसी जटिया ने भी जिले के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है। जब तक कि कोई अत्यावश्यक सेवाओं की आवश्यकता न हो, और अत्यावश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो सकती है। इसके अलावा कोई बाहर नहीं निकलेगा और दिन में सारी गतिविधियां होंगी। अभी तक हमने दुकानें इत्यादि शाम 5 बजे तक के लिए रखी हुई थी। वो शाम 6:30 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे और उस आधे घंटे में अपनी दुकान को वाइंड अप करके 7 बजे के पूर्व अपने घर चले जाएं। ये सुनिश्चित करना होगा। इसी प्रकार सुबह 7:30 बजे अपनी दुकान खोल लें। उससे पहले आधा घंटा आपके पास समय है दुकान तक पहुंचना और दुकान को चालू करना। सारी गतिविधियां हैं तो उसे चालू रखें। और सबसे बड़ी चीज है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक निर्भरता पैकेज का लाभ प्रदेश में सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण और क्रियाशील पूंजी उपलब्ध करवाने की योजना में नगर निगम सीमा के पथ विक्रेताओं के साथ ही प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जाए। योजना में हितग्राही को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,000 रुपए की पूंजी दी जाएगी। श्री चौहान कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के पैकेज के साथ ही राज्य स्तर पर विभागों की योजनाओं को इस तरह जमीन पर उतारा जाएगा जिससे निर्धन तबके को विशेष रूप से राहत मिले। कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे करीब 4,42,000 श्रमिक वापस आ चुके हैं। इनमें 100 ट्रेन से 1,34,701 श्रमिक लाए गए हैं। बाकी सड़क मार्ग से लाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से रीवा से 30, मेघनगर से 13, ग्वालियर से 9, जबलपुर से 6 और छतरपुर में 6 ट्रेनें आई हैं। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, दमोह में कई ट्रेनों के जरिए श्रमिकों को लाया गया है। कल श्रमिक स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र में फंसे 255 प्रवासी श्रमिक इटारसी पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की श्रमिकों ने सराहना की है। मैं प्रीतम चंद्रवंशी बोल रहा हूँ। हम लोग महाराष्ट्र में फंसे थे, नीरज से यहाँ इटारसी आए हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा बढ़िया व्यवस्था की गई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं मुंबई से आई हूँ और मुंबई से आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। मुझे खाने पीने, सैनिटाइजर, पानी की बोतल, फ्री में टिकट, हर चीज की व्यवस्था की गई है। मालवांचल के कुछ जिलों में टिड्डी दल के हमले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में लाखों की तादाद वाले टिड्डियों के दल खेतों और पेड़ों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि मैदानी स्तर पर जुटे जिले के अधिकारियों और केंद्रीय टिड्डी दल ने फायर
फाइटर स्प्रे मशीनों की सहायता से 30% टिड्डियों को रात में ही मार गिराया। सुबह होते ही टिड्डियों का जिले की सीतामऊ और मल्हारगढ़ तहसीलों के ग्रामीण इलाकों में मूवमेंट शुरू हो गया। प्रशासन ने गांव में डीजे बैंड बजवाकर टिड्डियों को भगाया तो किसानों ने अपने खेतों में थालियां बर्तन बजाकर इनसे निजात पाई। जिले में 75,000 किसानों को मैसेज के माध्यम से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। आगरमालवा में कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अलग अलग प्रदेशों में फंसे जिले के लोगों की सूची देकर उन्हें वापस लाने का आग्रह किया है। खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल को हटाकर अनय द्विवेदी को नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं विवेक सिंह जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर महेश्वर के 4 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। ये चोरी छुपे इंदौर से यहां पहुंचे थे। अशोकनगर जिले में अब तक 5,700 प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। कटनी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कल दूसरे राज्यों में फंसे 741 मजदूर पहुंचे हैं। राजगढ़ जिले में पचौर के पास ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई और शिवपुरी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 जून से छोटे शहरों के लिए चलाई जाएंगी 200 नॉन एसी ट्रेन। रूट तय होते ही जल्द शुरू होगी बुकिंग। प्रदेश में हर मोहल्ले और वार्ड में खोली जाएंगी फीवर क्लिनिक। कोरोना से संबंधित सुविधाएं होंगी आसान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन के चौथे चरण का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश और दूसरे राज्यों में फंसे 4,42,000 श्रमिक मध्यप्रदेश वापस लाए गए। आज भी कई ट्रेनें आएंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।